मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने वाले नीतीश कुमार नपने लगे हैं और कौन कौन उन्हें नाप रहा है मेरे अजीज। मैंने कुछ चंद वीडियोस मैंने इकट्ठी करके एक जगह रख ली है और मैं आपको वो दिखाने के लिए जा रहा हूं। वीडियो प्ले करने से पहले सिर्फ छोटी सी गुजारिश करूंगा मैं आप लोगों से। हम हमेशा अच्छे और सच्चे पैगाम देते हैं। आप हमें चाहे फेसबुक पर देख रहे हो सलमान रजा रिएक्ट पे या फिर सलमान रजा ऑफिशियल यूट्यूब पर देख रहे हो, हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें क्योंकि हमेशा अच्छे और सच्चे पैगाम आपको मिलते रहेंगे। मैं आपको कलाम भी सुनाता हूँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी आपको बताता हूँ मेरे अजीज। तो मेरे अजीजों 5 से 7 मिनट तक मेरे साथ बने रहना आप। चलिए वीडियो देख लीजिए और इस वीडियो को देख के आगे शेयर जरूर लाजमी करना। तो पहले देखिए सच्चे पत्रकार ने कैसे खिंचाई की है और बड़े पत्रकार हैं, देखिए जरा। नवल शर्मा, ये किसने इजाजत दे दी नीतीश कुमार को? भले ही होंगे वो मुख्यमंत्री, वो किसी का भी हिजाब, क्या बात, चेहरे से नकाब उतार देंगे, क्या बात है, क्या बात है चौधरी साहब। सुनते रहना भाई। जी जी संदीप जी, मामला संवेदनशील है और पोएटिक जस्टिस की यह मांग है कि आप मुझे बोलने का भरपूर मौका दें ताकि मैं अपनी बातों को पूरे देश की जनता के सामने रख पाऊं। अच्छा। तो मैं अपने बात की शुरुआत के पहले एक 10 सेकंड का वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूं जिसमें अशोक गहलोत कांग्रेस के प्रखर नेता हैं, एक महिला के माथे से आंचल खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। एक दूसरा वीडियो क्लिप भी मेरे पास है जिसमें सिद्धारमैया एक महिला का आंचल खींच रहे हैं। चलिए, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, तुलना ही तो कर रहे हैं, तुलना ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? मुद्दे पर आइए ना। ठीक किया, मतलब अशोक गहलोत ने ऐसा किया तो नीतीश कुमार ने भी कर दिया, ये बता रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बता रहा हूं, मैं अशोक गहलोत जी की मंशा पर भी सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, बस मैं अपनी बात बता रहा हूं। और बात यह है कि नीतीश कुमार जी न केवल एक प्रशासनिक प्रमुख हैं बल्कि राज्य के अभिभावक भी हैं। और जिस तरह किसी परिवार में किसी बच्चे के सफल होने पर अभिभावक, हम कहां के अभिभावक बन गए? मेरे घर में आकर मेरी बहन बेटी को आप हिजाब उतार देंगे या घूंघट हटा देंगे कि मैं आपका अभिभावक हूं? अरे कौन हो तुम? कौन हो? अपने आप को अभिभावक, स्वयं भू अभिभावक बन गए सबके। कैसे बन गए भाई? किसने कहा? इन्होंने इजाजत दी इस लड़की ने? आप उससे सवाल का जवाब जानने के लिए बुलाए हैं ना संदीप जी? हाँ। कि अपना सुनाने के लिए बुलाए हैं? ना, थोड़ा आपके सुनूंगा। अभिभावक है, किसने कह दिया अभिभावक है? नहीं मानते अभिभावक, ये लड़की नहीं मानती अभिभावक। कोई कुतर्क नहीं है। अरे बोलने तो दीजिए संदीप। हाँ। देखिए, आप इतने सम्मानित पत्रकार हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि आप एक प्रवक्ता को बोलने नहीं दे रहे हैं, अपनी बात रखने नहीं दे रहे हैं। इस पर भी तो ध्यान दीजिए। मेरा सीधा यह मानना है कि यह विशुद्ध रूप से एक मानवीय और भावनात्मक मामला है जिसे राजनीतिक चश्मे से देखकर एक दुर्भावना के रूप में पेश किया जा रहा है जिसका कोई संबंध। वो लड़की 20 तारीख को नौकरी ज्वाइन करनी थी, नियुक्ति पत्र ले लिया, वो ज्वाइन नहीं कर रही है। ऐसा उसे जलील किया गया है, वो ऐसा अपमानित महसूस कर रही है, प्रताड़ित महसूस कर रही है। नहीं करेगी यार वो नौकरी, 20 तारीख को ज्वाइन नहीं कर रही वो ड्यूटी। नीतीश कुमार जी के आंखों में बिहार में नौकरी और रोजगार का जो सपना है सारे लोग जानते हैं। उस बच्ची को नियुक्ति पत्र देते समय नीतीश कुमार जी की मंशा मात्र इतनी ही थी कि ताकि बिहार की जो बेटियां आगे बढ़ रही हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो रही हैं, नौकरी पा रही हैं, उसके चेहरे को दुनिया देखे। और बिहार में गाँव देहात से आते हैं नवल भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, गाँव देहात में, गाँव में कोई महिला जा रही है घूंघट लिए हुए, आप उतार सकते हैं उसका घूंघट? आप उसका घूंघट उतार सकते हैं? गांव में आप गए, आप भी गांव के रहने वाले हैं, मुझे मालूम है भाई। मैंने पहले ही बताया कि बिहार में महिलाओं का घूंघट भी सुरक्षित है और उनका हिजाब भी पूरी तरह सुरक्षित है। ये तो उतार दिया। मैं जाऊं आपके गांव में, मैं आपके गांव में जाऊं, मैं कहूं मैं तो अभिभावक के तौर पर मैं घूंघट उतार रहा हूं, आप उतारने देंगे क्या किसी की बहन बेटी का घूंघट? संदीप जी, आपने तो 1 सेकंड का वीडियो क्लिप दिखाया, लेकिन उस वीडियो क्लिप के पीछे छिपे वात्सल्यपूर्ण मंशा को तो नहीं दिखाया कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने स्टेट के बच्चों की सफलता पर किस कदर प्रसन्न है, भावुक है। ये प्रसन्नता है कि हमारी बच्चियां पूरे देश के सामने खुलकर सामने आए और बताएं कि हम बिहार की बेटी हैं। अच्छा, चेहरा दिखाएं सबको। यही बात गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि अगर चेहरा नहीं दिखाना तो घर में बैठे। तो मतलब जो घूंघट लगाती हैं औरतें, घूंघट ओढ़ती हैं, सबको घर में रहना चाहिए। आपके घर में भी घूंघट ओढ़ती होंगी ना महिलाएं? दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो हम आपको क्यों दिखा रहे हैं आप देखते समझ जाएंगे। नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं उनकी जो है कुछ % मेमोरी, अब मैं क्या ही बताऊं आपसे, आप वीडियो देखें पहले। ये हार डालना है महिला के गले में, एक आदमी रोक रहा है हाथ से, लेकिन फिर भी रोने क्या किया देखें। उस भाई ने रोका हाथ से, देखो फिर दोबारा से रोका उसने। वो कह रहा हाथ में दे दो, हाथ में दे दो, लेकिन देखो हाथ में भी देंगे, ये देखो हाथ में दिया, फिर गले में डाल दिया, डाल के वो हाथ कर, ये गजब आदमी है भाई। हाथ काहे करते हैं तब तो सब, हाथ काहे करते हैं? हम तो कहेंगे, क्या कहोगे कि जिताइए। अच्छा, जिताइएगा ना। अच्छा, इतने पर भी जिताएंगे तुम्हें। अब ये बाबा जी हैं, तीसरी वीडियो देखिए। ये बाबा जी ने क्या कहा है, सबसे मेन पॉइंट इस वीडियो का अब आने वाला है मेरे अजीजों। सबसे मेन पॉइंट
बाबा जी की बात सुनिए। बहुत सारे बाबा ऐसे हिंदुस्तान के अंदर है जो इंसानियत की बात करते हैं, जो सबको साथ में लेकर के चलने की बात करते हैं। ये तो नफरती कीड़े कुछ ही होते हैं। खैर बहरहाल बाबा को सुनिए, बाबा क्या क्या समझाना चाहते हैं नीतीश कुमार को, जिन्होंने ये बेहुदा हरकत की है। बताइए, आप कह देते कि अपना मुंह खोलो, हम देखना चाहते हैं, बिना देखे हम नहीं प्रमाण पत्र देंगे जी। लेकिन अपने हाथ से पकड़ करके यूं खींच देना, ये कहाँ तक उचित है? तो इसलिए ये सब होगा। अब उनको विराम लेना चाहिए, हमारा स्पष्ट कहना है। पहले भी हमने, जब चुनाव में हम गए थे बिहार, तब भी हमने कहा था बिल्कुल अब आराम करना चाहिए। अब देखिए एक आखिरी वीडियो में आपको दिखाता हूं, जो देश के राष्ट्रगान होता है ना, उसमें सब लोग भाई खड़े हो जाते हैं सम्मान के लिए, लेकिन ये मुख्यमंत्री होने के बाद में क्या हरकत कर रहे हैं। और ऐसा घूंघट उसका दिखवाना ही था ना, तो उससे कह देते भाई कि जरा अपना चेहरा दिखा दो जरा, लेकिन अपने हाथ से ये बेहुदा हरकत की, शर्म नहीं आई बिल्कुल बेगैरत इंसान को। क्या यार, ऐसे पद से उतार देना चाहिए ऐसे इंसान को। देखिए राष्ट्रगान की बेअदबी देखिए। राष्ट्रगान हो रहा है और अपना आप दूसरे आदमी को बराबर में खड़े हुए छेड़ रहे हैं। अरे भाई किसने मुख्यमंत्री बना दिया यार, क्यों बना दिया यार? ये जनता सवाल कर रही है, मेरा अकेले का सवाल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का सवाल है। ऐसे आदमी को जिसकी 75% मेमोरी गायब है, वो 25% सिर्फ मेमोरी है, तो ऐसे आदमी को मतलब मुख्यमंत्री, एक सूबे का मुख्यमंत्री, एक बहुत बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बना दिया। भाई यार जरा गौर फिक्र करें। मेरी बात आपको, अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मशवरा जरूर पेश कर देना। मैं आपको बता रहा था कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। रुकिए अभी, जाना मत वीडियो को छोड़ के मेरे अजीजों। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, वो अच्छी बात जबान से निकाले वरना खामोश रहे। जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो तो वो अच्छी बात जुबान से निकाले वरना खामोश रहे। जब भी जुबान खोले अच्छी बात जुबान से निकाले वरना खामोश रहे। चलें, मैं आपको क्या ही बताऊं, समझ गए होंगे आप अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। और यहाँ पर जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है, 3-4 वीडियो दिखाई है मेरे अजीज़, इन वीडियो को देखने के बाद में आप समझ गए होंगे कि वाकई ये जो इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं, इनकी मेमोरी कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही नहीं है। हमें कमेंट में अपना मशवरा ज़रूर पेश कर देना। और इनको जितनी जल्दी हो सके हमारी सरकार से अपील है, इनको इस पद से हटाया जाए और किसी अच्छे इंसान को, जो महिलाओं का सम्मान करना जानता हो, उसको पद पर लाया जाए। बहरहाल अब मैं आपकी समातों के हवाले कलाम कर रहा हूँ। नई दुनिया बसाऊंगा नबी के शहर में जाकर, मैं खुद को भूल जाऊंगा नबी के शहर में जाकर। कल स्टेटस लगाया था तो कुछ भाइयों ने कहा था कि भाई ये कलाम पूरा पढ़कर सुनाइए। इंशाअल्लाह ताला विश करता हूँ आप समात फरमाइएगा। आज 20 दिसंबर है और चांद की 28 तारीख है। आइए मेरे अजीज, माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें। चलिए, और नमाजों की पाबंदी करें। नमाज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक है, तो नमाज कायम करें मेरे अजीज। अपने माँ बाप को हमेशा राजी रखें। जो माँ बाप अपने बच्चों को गाली बकते हैं, डांटते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, बेअदबी करते हैं, तो भाई आपकी औलाद, आपकी जवान आपके बराबर की हो चुकी है यार। तो देखो उसकी रिस्पेक्ट करो, अपनी औलाद की, उस पर शफकत करो। लेकिन औलाद से कहना अगर माँ बाप कुछ भी आपके साथ में कर रहे हो तो भाई आपको उनकी शान में उफ भी करने का हक नहीं है। उफ भी मत करना। और कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ से चले जाओ, सब्र कर लो, लेकिन माँ बाप को कभी सताना मत, गाली मत बकना, कभी डांटना मत, कभी उनकी शान में उफ भी मत करना। माँ बाप से मेरा फिर भी यही कहना कि शफकत करें अपनी औलाद पर। आइए मेरे अजीज, कलाम शुरू करते हैं। नई दुनिया बसाऊंगा नबी के शहर में जाकर, नई दुनिया बसाऊंगा नबी के शहर में जाकर, नई दुनिया बसाऊंगा नबी के शहर में जाकर, मैं खुद को भूल जाऊंगा, खुद को भूल जाऊंगा नबी के
शहर में जाकर मैं खुद को भूल जाऊंगा, नबी के शहर में जाकर। बचा कर इसलिए आंसू रखे अपनी आँखों में, बचा कर इसलिए आंसू रखे अपनी आँखों में। बसा बचा कर इसलिए आंसू रखे हैं अपनी आँखों में, इन्हें तो बस बहाऊंगा, नबी के शहर में जाकर। इन्हें तो बस बहाऊंगा, नबी के शहर में जाकर। मैं खुद को भूल जाऊंगा, मैं खुद को भूल जाऊंगा, नबी के शहर में जाकर। मेरे सरकार ने जिन पत्थरों पर पाँव रखे हैं, मेरे सरकार ने जिन पत्थरों पर पाँव रखे हैं, मेरे सरकार ने जिन पत्थरों पर पाँव रखे हैं, मेरे सरकार ने जिन पत्थरों पर पाँव रखे हैं, उन्हें सर पर उठाऊंगा, उन्हें सर पर उठाऊंगा, नबी के शहर में जाकर। मैं खुद को भूल जाऊंगा, नबी के शहर में जाकर। मुक़द्दर ले गया उस्मान हारोनी जो दोबारा, मुक़द्दर ले गया उस्मान हारोनी जो दोबारा, मुक़द्दर ले गया उस्मान हारोनी जो दोबारा, कभी वापस ना आऊंगा, नबी के शहर में जाकर। मुक़द्दर ले गया सलमान जो कभी आका के रोज़े पर, तो कभी वापस ना आऊंगा, नबी के शहर में जाकर। कभी
वापस ना आऊंगा, नबी के शहर में जाकर नई दुनिया बसाऊंगा, नबी के शहर में जाकर मैं खुद को भूल जाऊंगा, नबी के शहर में जाकर मैं खुद को भूल जाऊंगा, नबी के शहर में